भगवती श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी एवं भगवान सदाशिव को प्रणाम और आप सभी को नमस्कार। प्रिय दर्शकों, हम शास्त्रों में छिपे हुए वैज्ञानिक रहस्यों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसी संदर्भ में हमारे एक दर्शक ने यह जानना चाहा है कि चंद्रमा क्या अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है या सूर्य के प्रकाश से। यह बात क्या शास्त्रों में कहीं कही गई है? इस विषय में क्या शास्त्रों में कोई वर्णन है? प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, वेद के अंग स्वरूप ज्योतिष शास्त्र ग्रहों के गणनात्मक शास्त्र है, ग्रहों की गणना करने वाला शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की गति, स्थिति इत्यादि का आकलन किया जाता है। इसी ज्योतिष शास्त्र में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कि सूर्य सिद्धांत नाम से प्रसिद्ध है। मयासुर एवं भगवान सूर्य के अंश स्वरूप सूर्यांश पुरुष, इन दोनों के बीच में हुई ज्योतिष संबंधित वार्ता को सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। इसी ग्रंथ में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। यह बात आजकल की नहीं बल्कि युगों पूर्व की है। साधारणतया वैज्ञानिक दृष्टिकोण को देखते हुए हम यह जान पाते हैं कि कोपरनिकस के बाद इस प्रकार की सभी खोज और अध्ययन प्रारंभ हुए लगभग 15वीं शताब्दी के अंत में। किंतु हमारे शास्त्रों में युगों पूर्व से ये सभी बातें विशद रूप से वर्णित की गई हैं। सूर्य सिद्धांत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, यह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। महतश्चाप्यधस्थस्य नित्यं भासयते रविः अर्धं शशांकबिंबस्य न द्वितीयं कथंचन। इसके साथ साथ ही तदनंतर ब्रह्म सिद्धांत में भी यह बात बताई गई है कि सूर्य अपने प्रकाश से चंद्रमा को प्रकाशित करता है, जो कि इस प्रकार है। रविदृष्टं सितमर्धं कृष्णमदृष्टं यथा तपस्थस्य कुंभस्य तथा सन्नं रवेरधस्थस्य चंद्रस्य। इस प्रकार इन दोनों महत्वपूर्ण ग्रंथों में हम यह जान पाते हैं कि सौर मंडल के विषय में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें, बहुत से वैज्ञानिक तथ्य हमारे सामने पूर्व से ही थे। हमने ये महत्वपूर्ण तथ्य कुछ वर्षों पूर्व नहीं जाने हैं, बल्कि करोड़ों वर्षों से हम ये सभी तथ्य जानते हैं और इन सभी आकलनों के, इन सभी गणितीय क्रियाओं के बीच में रह करके ही हमारे विद्वान विश्व प्रसिद्ध रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के ही उद्भट विद्वान आचार्य वराहमिहिर ने अपनी बृहद संहिता में लिखा है, नित्यमधस्थस्येन्दोर्भाभिर्भानुः सितं भवत्यर्धं स्वच्छाययान्यदसितं कुंभस्येवातपस्थस्य। अर्थात नित्य रूप से आकाश में अपने कक्ष में अपने स्थान पर, नियत स्थान पर एवं नियत कक्षा में परिभ्रमण और परिक्रमण करता हुआ चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। उन्होंने यह भी समझाया है कि सूर्य के प्रकाश चंद्रमा के जिस सतह पर, जिस भाग पर गिरता है, वह चंद्रमा का वह भाग प्रकाशित होता है, और जिस भाग पर प्रकाश नहीं गिरता है, जो भाग सूर्य के सामने नहीं होकर पीछे की ओर होता है, वह भाग अप्रकाशित रहता है, अंधेरे में रहता है और पृथ्वी वासियों को दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार के सिद्धांतों का वर्णन पृथ्वी के विषय में भी किया गया है। आप सभी जानते ही होंगे कि आचार्य वराहमिहिर कुछ वर्षों पूर्व नहीं बल्कि
500 एडी के आसपास हुए थे। और इस प्रकार से इतने महत्वपूर्ण एवं प्राचीन ज्ञान को हम सभी ने संजोए रखा है, शास्त्रों के इस ज्ञान को निरंतर चलायमान रखा है। आशा है यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद रहेगी एवं आप इस महत्वपूर्ण जानकारी एवं ऐसी ही अन्य जानकारियों को भी एकत्रित करते रहेंगे और अपनी संस्कृति से, भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े हुए रहेंगे। ओम स्वस्ति।